हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल में आपके लिए लेकर आए हैं सूर्य नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगा पोज है जिसमें हमारी पूरी बॉडी एक्टिव रहती है। इसमें आपके पूरे बॉडी को फ़ायदा मिलता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें 12 अवस्थाएं होती हैं और हम वन बाय वन इसे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर इसे हम एक बार में कम से कम 10 से 15 बार अगर हम करें तो हमें फायदे जो है वो दिखने लगेगा। दोस्तों, इससे सबसे पहला फायदा ये होता है कि इससे हमारा शरीर जो है वो निखरता है और इससे हमारे वजन को कंट्रोल करने में फायदा मिलता है। और इससे हमारे जो टमी एरिया के मसल्स होते हैं वो खींचते हैं और इससे हमारा पाचन तंत्र जो है वो सुधर जाता है और हमें कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, सूर्य नमस्कार से हमें टमी एरिया के जो फैट होते हैं, बेली फैट होते हैं, उनसे भी हमें निजात मिलता है और इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स भी होती है। क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमें बार बार जो है सांस अंदर खींचना पड़ता है और बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे हमें हमारे फेफड़े तक जो है वो हवा पहुंचती है और हमारे ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है और हमारे जो ब्लड से जो अन्य जहरीले गैस हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस है वो बाहर निकलता है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार महिलाओं के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। जिन महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स की समस्याएं होती हैं, उनसे अगर सूर्य नमस्कार रेगुलर किया जाए तो उनको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सूर्य नमस्कार से रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है और हमारे स्किन में एक अलग तरह का ग्लो आता है। सूर्य नमस्कार में 12 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है प्रणाम आसन। सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हों और दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। दूसरी अवस्था होती है हस्त उत्थान आसन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। तीसरी अवस्था होती है पाद हस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। चौथी अवस्था होती है अश्व संचालासन। धीरे धीरे सांस लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। पांचवी अवस्था होती है दंडासन। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को सीधी लाइन में रखें और पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। छठवीं अवस्था होती है अष्टांग नमस्कार। अब सांस लेते हुए अपनी हथेलियों, सीने, घुटनों और पैरों को जमीन से मिलाएं। इस अवस्था में रहें और सांस को रोकें। सातवीं अवस्था होती है भुजंगासन। अब हथेलियों को जमीन पर रखकर पेट को जमीन से मिलाते हुए सिर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाएं। आठवीं अवस्था होती है अधोमुख स्वानासन। इसे पर्वतासन भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें और कुल्हे को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। नौवीं अवस्था होती है अश्व संचालासन। धीरे धीरे सांस लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। 10वीं अवस्था होती है पादहस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका घुटना सिर से मिला होना चाहिए। 11वीं अवस्था होती है हस्त उत्थान आसन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को
पीछे की तरफ झुकाएं। इस दौरान आप आधे चांद का आकार बनाएंगे, इसीलिए इस अवस्था को अर्धचंद्रासन भी कहा जाता है। 12वीं अवस्था होती है प्रणामासन। अब सीधा खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को मिलाएं और कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। दोस्तों आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।